यूपी में किन सीटों पर हार रही बीजेपी? सपा कांग्रेस कहां दे रहे टक्कर? एग्जिट पोल ने दिए बड़े संकेत। उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न एजेंसियों के एग्जिट पोल सर्वे सामने आए हैं। इन आंकड़ों का औसत देखें तो बीजेपी 62 से 72 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। वहीं सपा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन 8 से 10 सीटों तक पहुंचने में कामयाब होता लग रहा है। तमाम एग्जिट पोल सर्वे के आंकड़े बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी दलों दोनों के लिए मिला जुला माहौल दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने 64 सीटों पर उस वक्त जीत दर्ज की थी। वहीं सपा बसपा महागठबंधन 15 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुआ था। इसके अलावा कांग्रेस के खाते की बात करें तो सिर्फ एक सीट पर जीत पाई थी कांग्रेस। लेकिन इस बार कन्नौज, मैनपुरी, अमेठी, रायबरेली, फिरोजाबाद, आजमगढ़, संभल, जौनपुर, घोसी और गाजीपुर समेत 10 सीटों पर सपा कांग्रेस का गठबंधन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं 5 से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर देता हुआ भी लग रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 में भले ही सपा बसपा का उस वक्त का गठबंधन 15 सीटों पर सिमट गया हो और समाजवादी पार्टी पिछले 5 सीटों के रिकॉर्ड तक ही रह पाई हो, लेकिन इस बार कुछ न कुछ बढ़त विपक्ष में नजर जरूर आ रही है। लगातार 2 लोकसभा चुनावों में पार्टी को 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था, यानी कि समाजवादी पार्टी के हिस्से में सिर्फ 5 सीटें आई थीं। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल के आंकड़े इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी उन 5 सीटों का बैरियर तोड़कर आगे बढ़ेगी। समाजवादी पार्टी इस बार अकेले अपने दम पर 60 से 12 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं कांग्रेस, जो पिछले लोकसभा चुनाव में 1 सीट पर सिमट गई थी, वो 2 से 3 सीटों पर जीत पा सकती है। स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की ओर से सीटवार सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है। इसके तहत यूपी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज से जीतते नजर आ रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी और निवर्तमान सांसद डिम्पल यादव एक बार फिर मैनपुरी सीट पर कब्जा जमाती दिख रही हैं। फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव एक बार फिर सीट पर कब्जा कर सकते हैं। वहीं आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है। सपा के धर्मेंद्र यादव संसद तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा संभल सीट पर एक बार फिर सपा को बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस के लिए भी इस बार स्थितियां कुछ बेहतर दिख रही हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट के अलावा उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से भी चुनावी मैदान में है। एग्जिट पोल सर्वे के मुताबिक राहुल गांधी रायबरेली सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं अमेठी में भी बीजेपी को झटका लगता दिख रहा है। बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को कांग्रेस के के.एल. शर्मा से हार झेलनी पड़ सकती है या फिर यहां मुकाबला टक्कर का हो सकता है। बीजेपी गठबंधन के तहत रालोद और अपना दल अपने अपने हिस्से की दोनों सीटों पर जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के तहत योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी सीट पर हारते हुए दिख रहे हैं। वहीं जौनपुर से भी बीजेपी के कृपाशंकर सिंह को बाबू सिंह कुशवाहा के हाथों हार झेलनी पड़ सकती है। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव बदायूं से हार सकते हैं, तो गाजीपुर में अफजाल अंसारी एक बार फिर जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब करना होगा सिर्फ 2 और दिनों का इंतजार, जिसके बाद पता चलेगा कि किसके एग्जिट पोल में था कितना दम। एनडीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।